हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो है कि 4 फरवरी था और आज से आप लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है कि स्टार्ट हो चुका है। और इसमें जो जीके जीएस का पोर्शन था, इसमें बच्चे जो है काफ़ी परेशान थे। जीके जीएस अच्छा खासा पूछा गया है और अच्छे लेवल का पूछा गया था। तो आपके सिलेक्शन के लिए जीके जीएस का अहम रोल रहेगा इस एग्ज़ाम में। तो इसको देखते हुए हम जो अभी आज 4 शिफ्ट का एग्ज़ाम बच्चे दिए हैं, उन प्रश्नों को एनालिसिस करने के बाद 150 लगभग 150 प्रश्नों को सेलेक्ट किए हैं, जो कि आपके आगामी शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है, उनके लिए यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यह संभावित प्रश्न है, यहाँ से आपका प्रश्न फंस सकता है। जिस प्रकार से पेपर बनाया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा, उस हिसाब से हम इन प्रश्नों को जो है सेलेक्ट किए हैं कि यहाँ से आपका प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं और आप इसको एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक बार अवश्य जो है सारे प्रश्नों को एनालिसिस करके जाएंगे, तो आपको अवश्य ही इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बूमिया। क्या होगा? ऑप्शन सी है बूमिया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बूमिया। अगला क्वेश्चन है, क्या दिया है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो इसका संबंध है कर्नाटक संगीत से। किससे? कर्नाटक संगीत से यह संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से किस शास्त्रीय नर्तक नर्तकी को सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। क्या होगा? सोनल मानसिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, सोनल मानसिंह। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो ये थे, पंडित रविशंकर के गुरु थे अलाउद्दीन खान। कौन थे? अलाउद्दीन खान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलो को कितनी नगद पुरस्कार राशि दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का 3 लाख रुपया। कितना दिया गया था? 3 लाख रुपया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मन्ना डे को किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2007 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2007 में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ई एम सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटम। क्या होगा? घटम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, घटम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय वादक है। किस घराने के? तो इसमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सितार। क्या होगा? सितार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सितार। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है, गंगा सागर मेला हुगली नदी के मुहाने पर प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर मेला हुगली नदी के मुहाने पर प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, चंपारण मेला हर साल छत्तीसगढ़ के किस शहर में मनाया जाता है? चंपारण मेला हर साल छत्तीसगढ़ के किस शहर में मनाया जाता है? चंपारण मेला। तो यह मनाया जाता है कहाँ पर? रायपुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रायपुर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठुमरी गायिका की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बताना है आपको कौन सा युग्म सुमेलित है। इसमें दिया गया है
पूरब मृदु और पंजाब चंचल। तो इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है, 1 और 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों, क्या दिया गया है? प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? तो यह किसके द्वारा गाया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। क्या होगा? लता मंगेशकर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक। क्या होगा? प्रथमा ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। क्या होगा? 1935, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1935। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? बैक स्टिक, क्या है? बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया गया है? बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। क्या होगा? हॉकी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हॉकी। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? देखिए अगला प्रश्न है, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण 2010 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। क्या होगा? सिंगापुर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा संजय माझेकर। क्या होगा? संजय माझेकर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए ये सारे प्रश्न, जो प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, ये सारे प्रश्न हम एनालिसिस करके आपको करा रहे हैं। जो प्रश्न आपके अभी 4 फरवरी को पूछा गया है तीनों शिफ्टों में, उसके हिसाब से हम एनालिसिस करके आगामी शिफ्टों के लिए यह तैयार किए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आने की संभावना यहाँ से बनता है आगामी शिफ्ट में। देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मणि मेखलाई महाकाव्य निम्नलिखित में से किसकी कहानी का वर्णन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोवलन और माधवी। क्या हो जाएगा? कोवलन और माधवी की बेटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 है, दादा भाई नौरोजी मुख्य रूप से किस पेशे से जुड़े थे? दादा भाई नौरोजी मुख्य रूप से किस पेशे से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसायी। यह एक व्यवसायी थे। क्या थे? व्यवसायी थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसे पंचमदा के नाम से जाना जाता है? पंचमदा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर डी बर्मन। किसे जाना जाता है? आर डी बर्मन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आर डी बर्मन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। क्या होगा? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? तो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? सतत विकास लक्ष्य। क्या निर्धारित किया गया था? सतत विकास लक्ष्य, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा। क्या होगा? विजयवाड़ा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विजयवाड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य में कुटुंबश्री लागू किया गया था, जो एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था? कुटुंबश्री
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस राज्य में लागू किया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केरल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। कहाँ पर स्थित है, गोवा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या दिया गया है, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा देहरादून। क्या होगा, देहरादून, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, देहरादून। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, कंदरिया महादेव मंदिर में वह अनुष्ठान पूजा का स्थल कौन सा था जहां केवल राजा और पुजारी एकत्र होते थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा गर्भगृह। क्या था, गर्भगृह, ऑप्शन ए सही होगा, गर्भगृह। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी से हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस भारतीय संगीतकार ने 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग का प्रदर्शन किया था। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमजद अली खान। क्या होगा, अमजद अली खान, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अमजद अली खान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, किस भारतीय संगीत निर्देशक को जापान के फुकुओका पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया। किस भारतीय संगीत निर्देशक को जापान के फुकुओका पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ए आर रहमान। क्या होगा, ए आर रहमान, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 है, गढ़वाल में रेनी गांव 1970 में किस पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना गया था। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। क्या होगा, चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, किस वर्ष को मीठे पानी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है। मीठे पानी, क्वेश्चन का लेवल देखते चलिए, देखिए कितना अच्छा अच्छा प्रश्न आपको हम करा रहे हैं जो कि सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है और छोटा प्रश्न रहेगा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट और लेवल का प्रश्न है, ठीक है। किस वर्ष को मीठे पानी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 2003। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था। किस वर्ष सृजित किया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद भारत में किस वर्ष सृजित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा 1998। किस वर्ष, 1998, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1998। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसने पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। तो यह किसके द्वारा बनाया गया था, जकारियास जॉनसन। क्या होगा, जकारियास जॉनसन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जकारियास जॉनसन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारन साहिब की स्थापना की थी। तरन तारन साहिब की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। क्या होगा, गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाया जाता है। जेडाइट पत्थर पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, दाऊजती। क्या है, दाऊजती हेडिंग। क्या हो जाएगा, दाऊजती हेडिंग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयूक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था। कैटल हुयूक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग। क्या हो जाएगा, नवपाषाण युग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण युग। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38 है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और किन दो नदियों के बीच संवाद का वर्णन है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और किन दो नदियों के बीच संवाद का वर्णन है। तो क्वेश्चन नंबर
38 है। देखिए क्या हो जाएगा इसका, व्यास और सतलुज। क्या सही होगा, व्यास और सतलुज इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यास और सतलुज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए कौन सा वर्ण जिम्मेदार था। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्षत्रिय। क्या हो जाएगा, क्षत्रिय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्षत्रिय। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है। क्या दिया गया है, किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ दिया और वन में चले गए। किस वर्ष की आयु में महावीर जी के द्वारा घर छोड़ दिया गया था और वह वन में चले गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष की अवस्था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग को क्या कहा जाता था। पैदल मार्ग क्या कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेधी। क्या कहलाता था, मेधी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेधी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 42, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए, अशोक के द्वारा अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धम्म महापात्र। किसको नियुक्त किया गया था, धम्म महापात्र, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिशेन के पास नहीं था। कवि हरिशेन के पास कौन सा पद नहीं था इनके पास। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा नगर श्रेष्ठी। क्या हो जाएगा, नगर श्रेष्ठी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नगर श्रेष्ठी का पद नहीं था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था। करो या मरो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। तो यह पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा पेश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निर्धारित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 320, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 39, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 48 है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है, किस नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किसको बोलते हैं, दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। बिहार का शोक किसे बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर नदी को पंजाब का, सॉरी, पश्चिम बंगाल, बंगाल का शोक दामोदर नदी को। अभी आपको हमने पढ़ा है, बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी कहलाता है। देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए, बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक किसे बोलते हैं, कोसी नदी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 है, गुप्त शासकों ने हल रखने वाले कृषकों पर कौन सा जुर्माना लगाया था। हल रखने वाले कृषकों पर कौन सा जुर्माना लगाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हलीब कर। क्या बोलते थे इसको, हलीब कर, ऑप्शन बी इज द, सॉरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हलीब कर इसको बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1928 में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हुई थी। लाठीचार्ज किया गया था, इसके कारण किस नेता की मृत्यु हुई थी 1928 में साइमन कमीशन विरोध आंदोलन में।
तो किसकी मृत्यु हुई थी? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र। कौन सी घटना घटी थी? काकोरी षड्यंत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, काकोरी षड्यंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया विंग्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल कलाम आजाद। क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है, देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 55 है, यह नए राज्यों के प्रवेश किससे संबंधित है? नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। कौन सा पद भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा समतावाद। क्या हो जाएगा? समतावाद। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, समतावाद। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। क्या हो जाएगा? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है क्या दिया गया है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कितने निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? तो बताइए कितने निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाएगा 4। क्या होगा? 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है? कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है? क्वेश्चन नंबर 59 है चूना पत्थल। क्या हो जाएगा? चूना पत्थल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चूना पत्थल। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन, ये तो करा दिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथंट कप से संबंधित है? कौन सा खेल यूथंट कप से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। क्या होगा? लॉन टेनिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लॉन टेनिस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 61 है, 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें कुल 8 विटामिन होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है, बुद्ध के जीवन काल के दौरान कितनी महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में आई? बुद्ध के समय में कितने महाजनपद अस्तित्व में आए थे? तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद थे। आपको पता होना चाहिए 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश। क्या हो जाएगा? नंद वंश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नंद वंश। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 65 है रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 66 है, किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? रामकृष्ण मिशन। किसका? रामकृष्ण मिशन। इसका सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन बी। इसकी शुरुआत बंगाल में हुई थी। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 67 है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? 67, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत, क्या हो जाएगा? राधाकांत देव। इसका सही आंसर हो जाएगा राधाकांत देव, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश शहर में आयोजित किया गया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 किस शहर में आयोजित किया गया था? 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 68, क्या हो जाएगा? 68। तो यह आयोजित किया गया था लंदन, क्या हो जाएगा? लंदन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लंदन। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 69, क्वेश्चन नंबर 69। तो यह आयोजन किया गया था 1955 में। कब इसको आयोजित किया गया था? 1955, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1955। अगला प्रश्न है, भारत की संसद निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? भारत की संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, लोक और राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? वेस्टमिंस्टर मॉडल। क्या हो जाएगा? वेस्टमिंस्टर मॉडल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वेस्टमिंस्टर मॉडल। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? अनुच्छेद 247। क्या होगा? अनुच्छेद 247, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? क्वेश्चन नंबर 73 का सही अनुच्छेद हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 79। क्या होगा? अनुच्छेद 79 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? वर्ष के किस अपसौर नामक परिघटना होती है? वर्ष के किस दिन अपसौर नामक परिघटना होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। क्या हो जाएगा? 4 जुलाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 4 जुलाई। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश मकर रेखा को दर्शाता है? कौन सा अक्षांश मकर रेखा को कौन सा अक्षांश मकर रेखा को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75, 23.5 डिग्री दक्षिण। क्या होगा? 23.5 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 76 है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, असम से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को स्थान का सही युग्म है? क्वेश्चन नंबर 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कैंपोज ब्राजील। क्या होगा? कैंपोज ब्राजील, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? कौन सी मृदा मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई और भारत के 40% भाग को घेरते हुए है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का 78, क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए? जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? मृदा संरक्षण की प्रक्रिया में मल्चिंग किसे कहा जाता है?
मृदा संरक्षण की प्रक्रिया में मल्चिंग क्या दिया गया है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट शब्द है मल्चिंग, किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 यह हो जाएगा पुआल बिछाना, क्या हो जाएगा, पुआल पुआल बिछाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पुआल बिछाना। अगला प्रश्न है ओंग और तेल किस नदी की सहायता नहीं है, सहायक नदियां हैं। ओंग और तेल किस नदी की सहायक नदियां हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महानदी, क्या हो जाएगा, महानदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्या होगा, राजस्थान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है, भारत में 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। अन्य करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, क्या हो जाएगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 83 का बताइए, राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या मुख्य विशेषता रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या मुख्य विशेषता रही है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म और मृत्यु, क्या हो जाएगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या मुख्य विशेषता रही है। जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, तो इसी से तो जनसंख्या बढ़ेगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 84 का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 84। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 85 है, भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सिस्मोग्राफ, क्या होगा, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, देखिए सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है, प्रकाश के अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहते हैं। प्रकाश के अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है मकड़ियां जंतु जगत के किस संघ से संबंधित है। मकड़ियां जंतु जगत के किस संघ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, 87 आर्थ्रोपोडा, क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88 बताइए, क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है, राजस्थान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, 89 का विनोबा भावे, क्या हो जाएगा, विनोबा भावे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ पुस्तक के लेखक कौन है। क्या दिया गया है, इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ पुस्तक के लेखक कौन है। चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी और देवदत्त पट्टनायक, अरविंद अडिगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है, पुंग चोलम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है।
पुंगचोलम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। ऑप्शन डी दिया गया है मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। गूंगा गूंगा नवमी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गूंगा नवमी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में। कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा राज्य में यह मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 93 है। सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है? राइबोफ्लोविन क्या होगा? राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B12। क्या हो जाएगा? विटामिन B2। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है 95 विटामिन का आविष्कार 95। क्वेश्चन नंबर 95 है। विटामिन का आविष्कार 1911 में किस वैज्ञानिक ने किया था? विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फंक। किसके द्वारा किया गया था? फंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फंक। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है। देखिए कोशिका की खोज 1664 में किसने किया था? कोशिका की खोज 1664 में किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 96 रॉबर्ट हुक। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किए गए कार्य को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? किए गए कार्य को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? 97 आर्गोमीटर। क्या बोला जाता है इसको? आर्गोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विकिरण के आकारों अल्फा बीटा गामा का पता लगाने वाले उपकरण को कौन सा उपकरण कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 98 क्या हो जाएगा? 98 गीगर काउंटर। क्या हो जाएगा? गीगर काउंटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है देखिए प्रेस बायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस सुझाया जाता है? जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस सुझाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा द्विफोकल लेंस। क्या हो जाएगा? द्विफोकल लेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? देखिए सॉरी लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस नोबेल गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस कौन सा इनमें से नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 101 तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है निष्क्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102 है टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द किस त्योहार से जुड़ा है? टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द किस त्योहार से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षाबंधन। क्या हो जाएगा? रक्षाबंधन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा रक्षाबंधन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 103 गुजरात के किस जिले में मोढेरा नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है? मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात के किस जिले में मोढेरा नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहसाणा। क्या हो जाएगा? मेहसाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा मेहसाणा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104 है पुष्कर मेला राजस्थान के किस शहर के पास लगता है? पुष्कर मेला राजस्थान के किस शहर के पास लगता है? क्वेश्चन नंबर 104 तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुष्कर मेला किस शहर में लगता है राजस्थान में?
अजमेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। कैलपोद उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। 105 कैलपोद उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड, क्या हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है बतुकम्बा और बोनालू किस राज्य के उत्सव हैं। बतुकम्बा और बोनालू किस राज्य के उत्सव हैं, तेलंगाना, क्या हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तेलंगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 108 निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात का नहीं है। 108वां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात का नहीं है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशिया, क्या हो जाएगा विदेशिया जो है गुजरात का नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 है तरंग मेल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तरंग मेल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, क्या होगा गोवा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गोवा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110 है सरोज सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। सरोज सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमजद अली खान, क्या होगा अमजद अली खान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अमजद अली खान। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है 101 है ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 111 ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, क्या होगा केरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 लक्ष्मी प्रिया महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, तो इसका 112 क्वेश्चन नंबर 112 का क्या हो जाएगा उड़ीसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है शंभू महाराज किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। शंभू महाराज किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक, क्या हो जाएगा कथक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कथक। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे। सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद, क्या हो जाएगा गुरु गोविंद। सिख गुरु के छठे गुरु कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 114 का गुरु हर गोविंद, क्या हो जाएगा गुरु हर गोविंद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 115 बसवा के गीत जनपद गीतें किस राज्य से संबंधित है। बसवा के गीत किस राज्य से संबंधित है। 115 क्वेश्चन नंबर 115, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य से संबंधित है यह। देखिए क्या दिया गया है कर्नाटक, क्या हो जाएगा कर्नाटक राज्य से संबंधित है बसवा के गीत, क्या दिया गया है कर्नाटक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116 है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। निजामुद्दीन औलिया, क्या दिया गया है निजामुद्दीन औलिया, क्वेश्चन नंबर 116, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। देखिए जितना भी प्रश्न यहाँ आपको हम करा रहे हैं आप अब तक समझ गए होंगे कि किस लेवल के प्रश्न आपको हम करा रहे हैं। मध्य युगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से आया था। मार्को पोलो जो था वह कहाँ से आया था। क्वेश्चन नंबर 117 यह आया था वेशिन से, ऑप्शन वेशिन यानी इटली, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अलीगढ़ की संधि 1757 किनके बीच हुई थी? 1757 अलीगढ़ की संधि किनके बीच? क्लाइव और सिराज। किसके बीच हुआ था? क्लाइव और सिराज, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्लाइव और सिराज। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 119, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764। क्या हो जाएगा? 1764, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1764। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 120। तो यह किया गया था वीर कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक 1867 कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 कहाँ किया गया था? 122 का मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? मुंबई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुंबई। अगला प्रश्न है क्या दिया गया? बारदोली सत्याग्रह किस राज्य में शुरू हुआ था? बारदोली सत्याग्रह किस राज्य में शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 123। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात राज्य में यह शुरू हुआ था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व? क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? 125 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर अनुच्छेद 54। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है देखिए क्या दिया गया? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 127। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 128। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बेबी। क्या हो जाएगा? फातिमा बेबी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है? नियंत्रण, 129 नंबर का प्रश्न है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है CAG? क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है? 129, अनुच्छेद अनुच्छेद 148। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 148, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है? सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? 130। क्वेश्चन नंबर 130, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। क्या हो जाएगा? बुध, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बुध। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 131। क्या दिया गया है? 131। तो निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, तो इसमें ये बताना है कि कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप। अगला प्रश्न है विश्व क्या है? विशाल महासागर को पैंजिया के चारों ओर चारों ओर था क्या कहलाता था? विशाल महासागर जो पैंजिया, विशाल महासागर जो पैंजिया के चारों ओर था क्या कहा जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर हो जाएगा पैथलासा। क्या कहा जाता था? पैथलासा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है? 133 ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है?
133 नंबर प्रश्न है, ग्रेनाइट किस प्रकार की, ग्रेनाइट जो है किस प्रकार की चट्टान है? तो यह आग्नेय, क्या है? आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए क्या दिया गया है, गोबी मरुस्थल मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 134 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। किस देश में स्थित है यह? मंगोलिया। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मंगोलिया हो जाएगा, मंगोलिया। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है, देखिए 135, एबनी और महोगनी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? एबनी और महोगनी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर हो जाएगा सदाबहार वन। क्या हो जाएगा? सदाबहार वन। ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सदाबहार वन। अगला प्रश्न देखते हैं, एल नीनो का तात्पर्य क्या है? एल नीनो का तात्पर्य क्या है? 136 गर्म जलधारा। क्या हो जाएगा? गर्म जलधारा। एल नीनो का तात्पर्य है गर्म जल धारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 137, क्या दिया गया है, निम्न श्रेणी का पूरा कोयला जो कोमल होता है, निम्न श्रेणी का पूरा कोयला जो कोमल होता है कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। क्या कहा जाता है उसको? लिग्नाइट बोला जाता है। क्या है? लिग्नाइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लिग्नाइट। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है, देखिए ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करने वाला जल मरुस्थल कौन सा है? सुमात्रा से अलग करने वाला जल मरुस्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड चैनल। क्या हो जाएगा? ग्रैंड चैनल। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ग्रैंड चैनल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, 139, सरयू नदी किस राज्य में स्थित है? सरयू नदी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 139। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 139 उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कावेरी नदी, क्वेश्चन नंबर 140 का कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या क्या स्थित है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। क्या होगा? अमरकंटक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अमरकंटक। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है, सीमांत स्वर, क्या दिया गया है, सीमांत राजस्व। सीमांत राजस्व का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 142, सीमांत राजस्व का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कुल राजस्व, एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त हुआ राजस्व, औसत आय और कर के बाद आय। तो क्वेश्चन नंबर 142, 142 का राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त आय। क्या हो जाएगा? अतिरिक्त आय राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 143, गांधी जी ने लंगोटी धोती पहनना कब शुरू किया था? देखिए इस प्रकार का प्रश्न जो है ना, ये उटपटांग प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आना थोड़ा सा जटिल है, ठीक है। गांधी जी ने लंगोटी धोती पहनना कब शुरू किया था? तो क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर हो जाएगा 1921। क्या हो जाएगा? 1921 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1921। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, 1921। तो ये जो लास्ट वाला प्रश्न है ना, ये हमको ठीक नहीं लग रहा है। मतलब प्रश्न सही है, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न अगर आने लगेगा तो फिर बहुत जटिल हो जाएगा मामला, ठीक है। तो ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न लिए थे हम, और आप लोग एक बार सारे प्रश्नों को रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से
आपके प्रश्न फंसने का जो है संभावना बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न फंस सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।